उसमें हमें मार्केट ग्रीन ही देखने को मिलेगा। अब अप्रैल फूल्स है, अब सुबह से मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं सर कि क्या 1 अप्रैल की वजह से बाजार हमें फूल तो नहीं बना रहा है। सबसे पहले तो ये डेटा समझना चाहूंगी, आज के बाजार को आप अप्रैल फूल्स के हिसाब से देख रहे हैं या फिर स्ट्रेंथ दिख रही है बाजार में? सो हम अपने लास्ट वेडनेसडे ही मिले थे और उस दिन हमने साफ बोला कि फ्राइडे प्लीज आप कुछ पोजीशन मत ले जाओ, हमारे लिए फ्राइडे विल बी रेड डे, और मंडे भी रेड था, और आज और ये प्रॉमिस था जिस दिन नेक्स्ट मिलेगा उस दिन ग्रीन डे ही रहेगा। सो अप्रैल, होपफुली अप्रैल बी वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड। सो अप्रैल अच्छा जाना चाहिए मैम, आज भी अच्छा ही है, आप समझ लो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप है। अगर थोड़ा बहुत फॉल भी आया तो उसमें बाइंग आ जाएगी। सो अभी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल एक्सपायरी विल बी वेरी गुड। चलिए ठीक है सर। ऐसे में जब आपसे लास्ट डिस्कशन हुआ था आपने कहा था कि फ्राइडे को हमें देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कल क्योंकि थर्सडे है और फ्राइडे की तो छुट्टी है, तो अब थर्सडे की जो है वो मार्केट को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रखनी पड़ेगी बाजार में। सो मैम हमें ये लग रहा है कि कल भी अच्छा दिन होना चाहिए, जैसे आज हुआ वैसे भी कल एक्सपेक्टेशन है। अभी प्रॉब्लम है कि आज रात को वो ट्रम्प की मीटिंग है, उनकी कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या बोलते हैं, बट डेटा और इतने ज्यादा एफआई शॉर्ट्स है। सो मुझे लग रहा है ये जो चल रहा है ना कि वीक बुल्स, अभी क्या होगा, मान लो आपने लॉन्ग पोजीशन ली और जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है आप आउट हो जाओगे, तो इसको आउट करने के लिए बड़े प्लेयर्स आर प्लेइंग वेरी वेल। बट गोइंग फॉरवर्ड कल नहीं तो मंडे ट्यूसडे यू विल सी बहुत ज्यादा ग्रीन डेज मिलेंगे आपको फॉर श्योर इस मंथ में, देन रेड डेज जो मार्च में नहीं मिले थे। चलिए सर, निफ्टी के लेवल्स को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे, आज क्लोजिंग हम कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको आवाज आ रही है सर ललित सर? हाँ जी हाँ मैम आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। चलिए ठीक है सो सर, लेवल्स को भी मैम समझना चाहेंगे। सो मैम निफ्टी जब तक 23078 के ऊपर क्लोज नहीं होते डेली पे तो उसमें बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। तो जैसे ही 23078 के ऊपर क्लोज होगा उसमें बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। और आज के लिए मैम 22700 के आसपास ही मुझे लग रहा है क्लोजिंग होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स पे आपको बिल्कुल फोकस करके चलना है। और आज बैंक निफ्टी को लेकर भी ललित सर आपसे समझना चाहेंगे, जो हमने रिकवरी आपकी भी देखी है यहाँ पर 1163 की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिली है, 2.5% से ऊपर की तेजी। आप कैसे देख रहे हैं सर? सो मैम आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में ज्यादा बहुत बड़ा फॉल था, बैंक निफ्टी आज ऊपर यही है जिस चक्कर में निफ्टी भी ऊपर जा रही है। सो मैं बैंक निफ्टी में भी अगेन आपको क्लोज होना जरूरी है 51600 के ऊपर, तभी इसमें बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम आएगा। फिलहाल ये चल रहा 51445, जैसे 51700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा 23074 और निफ्टी। चलिए ठीक है सर, बहुत सारे हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें, अच्छे खासे करेक्शन भी हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप पीएसयू पे ज्यादा बुलिश है या फिर प्राइवेट बैंक्स पे ज्यादा फोकस करके चलना है? और अगर मैं दोनों में ही पूछना चाहूँ तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम वॉच लिस्ट में ऐड करके चले? सो मैम अगर क्रूड यहाँ से गिरता है, ठीक है, अगर क्रूड जैसे ही गिरेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर पीएसयू बैंक, ठीक है, तो पीएसयू बैंक के लिए बहुत अच्छा होगा अगर क्रूड यहाँ से फॉल आता है तो हमारा ये मानना है कि क्रूड में फॉल आएगा गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में जाना ही है तो एसबीआई इज द बेस्ट। एसबीआई अच्छा कुछ भी नहीं है निफ्टी पे मैम, अभी एसबीआई सबसे अच्छा है। एसबीआई के बाद में इंडियन बैंक इज वेरी गुड, यूनियन बैंक इज गुड, उसके बाद में जब प्राइवेट में जाना है तो एक्सिस बैंक थोड़ा ठीक है बस। चलिए, यहाँ पर एचडीएफसी भी काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था सर, आज हल्का सा जो है यहाँ पर तेजी आती हुई हमें नजर आई है। क्या अगर किसी की पोजीशन है यहाँ पर तो वहां से एग्जिट कर लिया जाए? एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में अगेन ऊपर से सेलिंग आ गई उसमें भी, तो अगर जिनके पास है अभी इसको बाई मत कीजिए, इसको बाई करने का सही टाइम अभी टाइम है मैम। एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे यही मानना है कि जब तक 775 के ऊपर क्लोज नहीं होता ऑन डेली बेसिस एचडीएफसी बैंक में बाई नहीं करेंगे। चल ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है आईटी के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है, अब इसी के साथ में क्या आईटी अब हमें मौका देगा सर? मैम आईटी में बहुत टफ है मैम। आईटी अगेन
अपने जब से बात कर रहे हैं आईटी को लेके, सो अगर आप आईटी जी। में क्लियर चार्ट देखोगे, सो हम आईटी बहुत ही क्रूशियल लेवल है 29,950। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता ऑन डेली बेसिस, आईटी में मोमेंटम नहीं आएगा। तो 29,950 के ऊपर ही मोमेंटम आएगा आईटी में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि आईटी में अभी थोड़ा सा पैनिक हमें और दिखने को मिलेगा। सवालों से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे दर्शकों के कई सारे सवाल आ गए हैं और खास करके हमारे प्राइम मेंबर्स के। रिया घोष जी के सवाल से शुरुआत करते हैं। सन फार्मा के बारे में जानना चाह रही हैं सर। 1790 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, टारगेट क्या रहेंगे सर शॉर्ट टू मिड टर्म? मैम सन फार्मा में आज एक फॉल देखा गया है। आज सारे फार्मा स्टॉक में ऊपर एक बड़ा फॉल आया है, तो सन फार्मा में इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 1700 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो 1700 का सन फार्मा बचाने में कामयाब रहता है, तब फिर वापस से सन फार्मा में अपसाइड स्टार्ट हो जाएगी 1750-1800 के आसपास। चलो ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप अपने मेंटेन करके चलिए। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इनका सर, पीएफसी को लेकर के 399 पर इन्होंने बाय किया है। मैम पीएफसी में मैम सेम इशू, जब तक ये 400 के ऊपर क्लोज नहीं देता है ना, तब इसमें बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो एक बार जैसे 400 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तब आपको इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा फॉर 420 एंड 435। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका पावर ग्रिड पर है, तो यहाँ पर क्या करना है? पावर ग्रिड इन्होंने 305 में खरीदा है, जानना चाह रही है कि सर कितना नीचे हो जाएगा? तो मैम पावर ग्रिड को इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए ऑफ 288 ऑन क्लोजिंग बेसिस। 288 इनसे क्लोज हो जाता पावर ग्रिड तो ये बहुत वीक हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग था इतना दिन, पर 288 इनसे क्लोज होने से वीक हो जाएगा और फिर आपको इसमें नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर रमनजीत जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि हेलो सर, कल के लिए निफ्टी में पुट या कॉल होल्ड कर सकते हैं? नहीं मैम, अभी तो जो चांस नहीं, अभी रात को न्यूज आनी है इतनी बड़ी, तो उस न्यूज के चक्कर में अगर अपने कॉल या पुट लेके जाते हैं तो इट विल बी वेरी डेंजरस। ठीक है, कोई भी साइड में मूव आएगा, दूसरा साइड जीरो हो जाएगा, सिंस एक्सपायरी अभी 2 दिन बाद ही है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, ओवरनाइट पोजीशन तभी लीजिए जब निफ्टी 23078 के ऊपर क्लोज हो जाए, उससे पहले ओवरनाइट मत कीजिए। चलिए, मनीष रावत जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। बाइंग प्राइस इनकी सर 22 की है, तो होल्ड करें या सेल करें? और साथ ही साथ स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर होल्ड करना है तो क्या मेंटेन करना चाहिए? सो मैम आईआरबी इंफ्रा को एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए 25 के ऊपर, 23 के ऊपर जिस दिन क्लोज हो जाएगा। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 21, 23 के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा तब आपको आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही अच्छा मूव दिख सकता है ऑफ 28 टू 30 रुपये, 30 से 32 रुपए के अराउंड। लेकिन 23 के ऊपर बंद होना पड़ेगा इसको, उसके बाद इसमें बड़ा मूव आएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर सानवी सावंत जी का सवाल है, कह रही हैं कि सर कौन सा स्टॉक यहाँ पर बाय करना चाहिए एलटी या एचसीएल टेक में से, और किन प्राइस पर हम बाय करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है इनका सर 2 से 3 साल का। सो मैम उनसे ये रिक्वेस्ट है, इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल आईटी स्टॉक बाई करना, उससे अच्छा आप निफ्टी आईटी का ईटीएफ ही लीजिए। बट ईटीएफ भी तभी लीजिए जब उसमें थोड़ा सा राइज आ जाए, जैसे हमने अभी जो लेवल मेंशन किया था ऑफ सीएनएक्स आईटी इंडेक्स, जैसे ये 30,000 के ऊपर 29,686 चल रहा है, तो जैसे 29,900 के ऊपर जाता है तब आप ईटीएफ बाइंग कीजिए ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए, मंडे से फ्राइडे जो आपका फेवरेट डे है, उस दिन 5% करके पैसा लगाइए फॉर 2 मंथ्स, तो आपके को अच्छा एवरेज हो जाएगा और आने वाले कुछ साल में आपको अच्छा पैसा बनेगा। चलिए, मंडे टू फ्राइडे फेवरेट डे यहाँ पर पिक करना है सर। आप कौन सा डे पिक करते हैं? मंगलवार? यस मैम, यस, हमारे लिए ट्यूसडे इज मंडे इज लकी डे एक्चुअली। मंडे इज लकी डे। चलिए ठीक है। दानिश सलमानी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर मैंने ऑसवाल पंप और हरिओम